महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर बुरी खबर सामने आई है। अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हुआ और इस प्लेन क्रैश में अजित पवार सहित अन्य लोगों की भी मौत हो गई। बारामती में 4 सभाएं अजित पवार की होनी थी और इसीलिए वो जा रहे थे, तभी उनका विमान लैंडिंग के दौरान जो रनवे पर फिसल गया और संतुलन बिगड़ा, जिससे बड़ा हादसा हुआ। देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार के नाम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बार डिप्टी सीएम बनने का रिकॉर्ड है। 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके पवार की गिनती अमीर नेताओं में भी होती है। उनकी नेटवर्थ, प्रॉपर्टीज़ और तमाम जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में एक बड़ी खबर सामने आई है, जो कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अजित पवार की नेटवर्थ का खुलासा हुआ था। अपने दर्शकों को बता दें कि चुनावी एफिडेविट के मुताबिक अजित पवार के करीब 124 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे। अजित पवार पर 21 करोड़ से ज़्यादा की देनदारी होने की भी जानकारी इस हलफनामे में दी गई थी। चुनाव आयोग को जमा किए गए हलफनामे के मुताबिक अजित पवार के परिवार के पास उस समय कुल 14.12 लाख रुपए कैश थे, जबकि उनके अलग अलग बैंक अकाउंट में 6.81 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा रकम थी। अजित पवार ने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और अलग अलग कंपनियों के शेयर में कुल 55 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम निवेश की थी। वहीं उनके नाम पर 1 करोड़ से ज़्यादा की LIC पॉलिसी थी, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 44 लाख से ज़्यादा की LIC पॉलिसी थी। अजित पवार के पास 3 ट्रेलर, टोयोटा कैमरी, होंडा CRV और ट्रैक्टर थे। वहीं उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम पर भी ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर होने की जानकारी दी गई थी, जिनकी कुल कीमत 86 लाख रुपए से ज़्यादा थी। सोने चांदी की बात करें तो उनके पास कुल 21.50 किलोग्राम की चांदी की मूर्तियां थीं। इसके अलावा उनके पास 20 किलोग्राम से ज़्यादा के चांदी से बने तोहफे भी थे। उनकी पत्नी के पास कुल 35 लाख से ज़्यादा के चांदी के बर्तन, 1 किलो से ज़्यादा गोल्ड और 28 कैरेट का एक हीरा था। सोने, चांदी और डायमंड की इन चीज़ों की कुल वैल्यू उस समय 10 करोड़ से ज़्यादा की थी, जो आज कई गुना बढ़ चुकी है। अजित पवार के पास कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि भी थी, जिसकी कुल वैल्यू करीब 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी। इसके अलावा अजित पवार और उनकी पत्नी 11 करोड़ से ज़्यादा कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग और 35 करोड़ से ज़्यादा की कीमत वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के मालिक भी थे। साल 2024 में दिए गए हलफनामे के अनुसार पिछले 5 साल में अजित पवार की संपत्ति बढ़ी थी। 2019 की तुलना में उनकी अचल संपत्ति में 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। पुराने शपथ पत्र में बताया गया कि उनके पास 37 करोड़ 15,70,029 रुपए की अचल संपत्ति और 8 करोड़ 22,60,680 रुपए की चल संपत्ति है।